समाज समाज एक अलग तरह की सोच है। यहाँ आप और मैं की जगह नहीं है। समाज हम है। समाज एक भय है, क्योंकि समाज के कारण हम कई बार वो सब कर बैठते हैं जो हम कभी नहीं करना चाहते। चलिए पहले आज की कहानी। मैं उसे हर रोज बस स्टैंड पर सवारियों को आवाज लगाता हुआ देखता हूँ। जिस जगह की बस आकर खड़ी होती, वो वहीं की आवाज लगाना शुरू कर देता। इंदौर जाने वाली बस आई तो वह एक सांस में इंदौर, देवास, मैक्सी, सारंगपुर, पचोर, ब्यावरा, बीनागंज, पार्वती और रुठियाई की आवाज लगाने लगता। भोपाल जाने वाली बस आई तो भोपाल, श्यामपुर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, बीनागंज, रुठियाई की आवाज लगाने लगता। ग्वालियर, कोटा, झांसी आदि की बसों के लिए भी वह रास्ते के सभी स्टेशनों के नाम लेकर आवाजें लगाने लगता। एक ही सांस में सभी स्टेशनों के नाम लेकर आवाज लगाना उसका रोज का काम है। मैं उस लड़के को करीब 6-7 वर्षों से इसी जगह पर इधर उधर घूमते हुए देख रहा था। 6-7 वर्ष पहले वह लड़का एक लकड़ी के सहारे कुछ गूंगा सा गां गां की आवाजें करता, लंगड़ाता हुआ इधर उधर घूमता रहता था। उसके आधे शरीर पर लकवे का प्रभाव था। उस समय यात्री लोग उसे भिखारी समझकर कुछ पैसे दे जाते थे, पर वह अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगता था। बस लकड़ी के सहारे इधर उधर भटकता रहता था। और आज वह बिना किसी लकड़ी के सहारे चलता हुआ और लगभग साफ आवाज में यात्रियों को आवाज लगाता है। कल का वह अदना सा छोटा, लंगड़ा और गूंगा लड़का किशोर हो गया और भिक्षावृत्ति को न अपनाकर अपनी आजीविका के लिए आवाज लगाकर यात्रियों को बसों में बिठाता है। उस दिन मैं हर रोज की तरह अपने सफर के लिए बस स्टैंड पर आया। चूंकि वह मुझे पहचानता था, इसलिए उसने मुझे अनदेखा कर दिया और रिक्शे से उतरती सवारी की ओर लपका, साहब इंदौर जाना है, गाड़ी तैयार है, इसमें बैठ जाइए, शाम 5 बजे इंदौर पहुंचा देगी। अन्य सवारियों को आता देखकर ऊंची आवाज में इंदौर इंदौर चिल्लाने लगा। यात्रियों को बस में बिठाकर कुछ देर सुस्ताने के लिए बस से टिककर खड़ा हो गया। मैंने मौका देखकर उसे आवाज लगाई, ए लड़के, किस बस पर चलते हो तुम? अपुन किसी बस पर नहीं चलता है, अपुन आवाज लगाता है। सीमित शब्दों में उसने बेरुखी से जवाब दिया। उसकी बेरुखी आवाज से उसकी जिंदगी की कड़वाहट झलक रही थी। मैंने बातचीत का सिलसिला टूटता हुआ देखकर बात आगे बढ़ाई, ना मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें वर्षों से यूं ही आवाज लगाते हुए देख रहा हूँ। कल परसों तक तुम लकड़ी के सहारे गां गां करते हुए घूमते थे, आज आवाज लगाते हो। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अरे बाबू साहब, अपुन जैसों का भी कोई नाम होता है क्या? जिसके मन में जो आया कह दिया। फिर भी तुम्हारा कुछ नाम तो होगा, माँ बाप ने कुछ नाम तो रखा होगा। बाबू साहब, अपुन का नाम माँ बाप ने करीम रखा था। शायद उन्होंने सोचा होगा कि करीम नाम रख देने से अल्लाह ताला की कुछ मेहर अपुन पर हो जाएगी और अपुन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। मोहल्ले वालों ने अपुन का नाम करीम से करिया कर दिया और बाबू साहब जब से अपुन को लकवा मारा है, तब से अपुन का नाम लंगड़ा हो गया है। तब से लोग अपुन को ए लंगड़ा कहकर बुलाते हैं। और बाबू साहब, वो जो पुलिस वाले हैं ना, अपुन को साले, हरामी, माँ बहन की गाली और न जाने किन किन नामों से बुलाते हैं। सो बाबू साहब, इतने नामों के बीच अपुन अपना असली नाम ही भूल गया है। आप चाहे जिस नाम से अपुन को बुला ले। इसी बीच मेरी बस चल पड़ी और वह दूसरी बस का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन उसने मुझे अनदेखा नहीं किया और मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, कैसे हो करीम? ठीक हूँ बाबू साहब, बस तैयार है, बैठ जाइए। मैंने कहा, अभी बस जाने में देर है और तुम्हारे लिए भी अभी कोई बस नहीं आई है, इसलिए मैं तुमसे बातें ही करूंगा, तुम्हारे बारे में जानूंगा। ठीक है साहब, पर मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे? बस यूं ही मुझे तुमसे लगाव हो गया है। मैंने 6-7 सालों में तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तन देखा है। तुम्हारे अंदर लड़ने की अदम्य ताकत देखी है, शारीरिक विकलांगता पर तुम्हारी इच्छा शक्ति की जीत देखी है। बाबू साहब, ये जो ऊपर वाला है बहुत ही नौटंकी करता है। ये एक हाथ से कुछ छीनता है तो दूसरे हाथ से कुछ और दे देता है। आसपास का माहौल सब कुछ समझा देता है। नफरत और दर्द की रेखाओं से उसका चेहरा भर गया। बाबू साहब, अपुन तो बचपन से अभी तक अपने आप से, जमाने से लड़ता चला आया है। जब मैं पैदा हुआ था तब माँ ने अपुन को अपना दूध नहीं पिलाया था, पिलाती भी क्या, उसके दूध उतरता ही नहीं था। एक तो मैं उसकी 10वीं औलाद था और फिर खाने पीने के लिए उस बेचारी को मिलता ही क्या था, बाप की मार और गालियाँ। बेचारी माँ रूखी सूखी खाकर बाप की हवस पूरी करती रहती और बच्चे पर बच्चे पैदा करती रही। माँ को जो थोड़ा सा लगाव अपुन से था, वह भी लकवा होने के साथ दूर हो गया और अपुन को घर में ही लावारिश की तरह छोड़ दिया गया। अपुन पड़ा भूख से बिलखता रहता था। जब तब माँ को अपुन पर प्यार आता, सूखी रोटी का निवाला मेरे मुंह में रख देती। अपुन भी समय के साथ साथ बड़ा होता गया और बाबू साहब, जब अपुन 6-7 वर्ष का था, बाप ने धक्का मारकर अपुन को घर से बाहर निकाल दिया। अपुन लकवे का मारा गली में पड़ा इधर उधर घिसटता रहता। कुत्ते सुअर आते अपुन को सूंघते, चाटते और चले जाते। अपुन एक कूड़े का ढेर बनकर रह गया था। अपुन उन्हें हटाने की कोशिश करता, पर साहब जैसे वो भी अपुन की मजबूरी जानता था, सो साहब वो भी नहीं हटता था। मोहल्ले वाले अपुन पर तरस खाकर जब तब खाने को दे जाते थे। अपुन 7-8 साल का होकर भी जिंदगी को अच्छी तरह से समझ गया था। हर तरफ से अपुन को तिरस्कार, घृणा और नफरत ही मिली थी। अपुन को आत्मबोध हो गया था कि अपुन को जीना है तो जमाने से, अपने शरीर से लड़ना पड़ेगा। बस बाबू साहब अपुन को सिर्फ एक ने हमदर्दी से देखा। वह अपुन के मोहल्ले की ही एक लड़की था। बेचारी अंधा था और उसके माँ बाप ने भी उसके अंधेपन की वजह से उसे तिरस्कृत कर रखा था।
साला यह दुनिया बहुत ही जालिम है बाबू साहब, दिखाने के लिए प्यार पर प्यार उड़ेल देगा, पर मतलब सिद्ध न होने पर नफरत और तिरस्कार करेगा। बाबू साहब अपुन इस दुनिया को अच्छी तरह से समझ गया है। वो लड़की अंधा होते हुए भी, तिरस्कृत होते हुए भी मुझसे हमदर्दी दिखा जाता था और अपने खाने से बचाकर अपुन को खिला जाता था। और बाबू साहब, दुनिया के तिरस्कार ने अपुन के अंदर एक दृढ़ शक्ति पैदा कर दी और ज्योति की हमदर्दी से अपुन को सहारा मिल गया। अपुन समझ गया कि अपुन को जीना है तो अपुन को अपने दम पर जीना होगा। साला ये दुनिया, माँ बाप, प्यार दुलार सब ढकोसला है। अपुन को अपने जीने के लिए अपनी रोटी की जुगाड़ खुद ही करनी पड़ेगी। इसी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबोध ने अपुन को इतनी ताकत दे दी कि अपुन लकड़ी के सहारे चलना सीख गया और इधर उधर घूमने लगा और आज आपके सामने खड़ा है। बाबू साहब, वो राजू भाई है ना? अरे वही राजू भाई जो जीपों को नंबर से भरवाते हैं। उन्होंने ही अपुन को आवाज लगाने को कहा। अपुन आवाज लगाने का काम करने लगा, पर बाबू साहब इसमें भी भयंकर तिरस्कार है। अपुन गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर सवारियां बिठाता है और कंडक्टर मुश्किल से 2 रुपया देता है। पर बाबू साहब अपुन सोचता है कि चोरी नहीं कर रहा है और भीख भी नहीं मांग रहा है। अच्छा बाबू साहब, अपुन चलता है। आज अपुन को 100 रुपये की जुगाड़ करना है। क्यों, 100 रुपये का क्या करोगे? मैंने उससे पूछा। बाबू साहब, अपुन की जो माँ है न, उसकी तबीयत खराब हो गई है और साले बाप ने भी बेचारी को घर से बाहर निकाल दिया है। बेचारी बहुत बीमार है। वो तो ज्योति उसकी देखभाल कर रहा है, नहीं तो बाबू साहब वो तो कब का मर चुका होता। शाम तक 100 रुपये की जुगाड़ हो जाए तो उसको अपुन डॉक्टर के घर पर दिखा दे। सरकारी अस्पताल के इलाज से फायदा ही नहीं हो रहा है, दवाइयाँ ही नहीं मिलती है अस्पताल में। अच्छा बाबू साहब, अपुन चलता है। खुदा हाफिज। उसके चलने के समय ही बस से शोर उठ गया। पकड़ो पकड़ो, कोई मेरी जेब काट ले गया। अरे पकड़ो पकड़ो, वो देखो वो भागा जा रहा है। बस से उतरते एक आदमी को भागता देखकर वह व्यक्ति चिल्ला रहा था। वो देखो, चेक की शर्ट पहने वो भागा जा रहा है। शोरगुल सुनकर भीड़ में हलचल पैदा हो गई। भागता हुआ आदमी पास खड़े सुरक्षा कर्मी की तरफ मुस्कुराता हुआ नमस्कार कर होटल में जाकर बैठ गया। भीड़ ने आदमी से पूछना शुरू कर दिया, कैसा था आदमी, कैसे कपड़े पहने हुए था, काला था या गोरा, मूंछें थी या नहीं, आदि आदि। तभी सुरक्षाकर्मी ने करीम को पकड़ लिया और डंडे मारता हुआ बोला, बता कहाँ रखे हैं पैसे जेब काट कर। हरामी की औलाद, जल्दी बता। रोज तू यहाँ घूमता रहता है, बता किस लिए? मेरे एवं अन्य कुछ लोगों के विरोध करने के बाद भी सुरक्षाकर्मी करीम पर डंडे बरसाता रहा और करीम निर्दोष होने की गुहार लगाता रहा। सुरक्षाकर्मी और भीड़ करीम के निर्दोष होते हुए भी अपने कर्तव्य की इतिश्री करते रहे। पिटने के बाद बेचारा करीम कराहता हुआ उठा और आवाज लगाने लगा, इंदौर, मैक्सीट, बीनागंज, पार्वती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको करीम या कहूँ लंगड़े की कहानी? आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिसका वो है जिसका मैं हूँ। हम करीम जैसे लोगों को अपना गुस्सा, अपनी चिढ़, अपने अंदर की कुंठा निकालने का आसान सा माध्यम समझते हैं। कभी कभी ही कोई होता है जो समाज के इस अभिजात्य वर्ग के दुख और उनके संघर्ष को समझता है। ये कहानी सुनकर आपको करीम के साथ हमदर्दी तो जरूर हुई होगी, लेकिन अगर हमारे सामने कोई करीम आ जाए तो हम भी उसे हीन भावना से ही देखेंगे। ... क्या मैं गलत हूँ? विचार कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना न भूले। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।